Hello, bachon. Let's read this question. The question says a mass is suspended separately by two different springs in successive order, then time period is T1 and T2 respectively. If it is connected by both springs as shown in the figure, then time period is T0. The correct relation is, and the given options are A T0 square is equal to T1 square plus T2 square, B T0 minus 2 is equal to T1 minus 2 plus T2 minus 2, C T0 minus 1 is equal to T1 minus 1 plus T2 minus 1, एंड डी टी नॉट इज इक्वल टू T1 प्लस T2। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट यहां पर की कंसेप्ट देखो, बात हो रही है टाइम पीरियड की। ओके, तो वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशंस, टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशंस क्या हो जाता है बच्चे? कैपिटल टी इज इक्वल टू हो जाता है 2 पाई रूट ओवर m बाई के, वेयर m इज द मास एंड k इज स्प्रिंग कांस्टेंट। और अब देखो यहां पर हमने स्प्रिंग्स को पैरेलली कनेक्ट कर दिया है। तो जब हम पैरेलल कनेक्शन की बात करते हैं स्प्रिंग के लिए, तो क्या हो जाता है बच्चे? फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो K1 प्लस K2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इन्हीं सब कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन रहता है। ओके, तो देखिए यहां पर हमने क्या किया है। सबसे पहले एक मास है, लेट्स सपोज दैट इज मास इज m, उसको हम स्प्रिंग से अटैच करेंगे। ठीक है, कैसे अटैच करेंगे देखो, ये रहा पहला स्प्रिंग, ये रहा बच्चे आपका पहला स्प्रिंग, दिस इज फर्स्ट स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1। और ये रहा आपका फिर सेकंड स्प्रिंग, ये है सेकंड स्प्रिंग, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है बच्चे? दिस इज स्प्रिंग ना, K2 है। यहां से हमने मास को अटैच कर दिया, यहां से हमने मास को अटैच कर दिया। इस वाले केस में टाइम पीरियड T1 है, इस वाले केस में टाइम पीरियड T2 है, सॉरी T2 है, T2 है। ओके, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो वी नो डैट कि जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है कैपिटल T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर m बाई के है। 2 पाई कॉन्स्टेंट है और यहाँ पे हम मास सेम ही ले रहे हैं, दोनों के लिए मास m ले रहे हैं, तो मास कांस्टेंट हो गया ना हमारे लिए। तो हम बोल सकते हैं कि टी क्या हो जाएगा, टी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रूट ओवर के। तो अगर हम इसको इक्वल के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो एक कांस्टेंट लगा देंगे। चलिए एक कांस्टेंट लगा देते हैं। एक कांस्टेंट हमने लगा दिया, लेट्स सपोज हमने कांस्टेंट लगा दिया ए। ठीक है, तो ए बाई रूट किया जाएगा, ए बाई रूट किया जाएगा। यहां से अगर मैं के का एक्सप्रेशन निकाल लेता हूं तो मुझे के क्या मिल जाएगा? के के लिए पहले तो स्क्वायर करोगे आप तो टी स्क्वायर। ठीक है, तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, के की वैल्यू आ गई। अब देखो यहां पर जब मैं बात करता हूँ 1/k, अगर मैं यहाँ से 1/k निकालना चाहता हूँ, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो 1/k की जगह मैं क्या रखूंगा? टी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, टी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये एक रिलेशन मिल गया है, याद रखिएगा, अभी हमारे बहुत काम आने वाला है, हमारे अभी बहुत काम आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए यहां पर जब हम दोनों स्प्रिंग को क्या कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं, जो कि ऑब्वियस ही बात है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग है। तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो अकॉर्डिंग टू अवर की कंसेप्ट इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आ जाएगा बच्चे? इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा के इज इक्वल टू K1 प्लस K2। ओके, और देखो तीन केसेस हो गए। अब हमारे पास तीन टाइम पीरियड है। टी नॉट जब हमने पैरेलली ज्वाइन किया है, और ये है T1 और ये है T2।
ये K1 के वाले केस में और ये K2 वाले केस में। और यहाँ पे हमने एक बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट भी निकाल रखा है कि 1/k = t² अपॉन a²। ठीक है, तो जब हम इनको पुट करेंगे, ठीक है, जब हम इसको पुट करेंगे, पुट कर लेते हैं हम, ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, हमको जरूरत तो फिलहाल ये वाली ही पड़ेगी। तो अगर हम इक्विवेलेंट के लिए रखते हैं तो के इक्विवेलेंट के लिए क्या हो जाएगा, के इक्विवेलेंट के लिए हो जाएगा a² तो सबके लिए सेम रहेगा ना बच्चे, a² तो सेम रहेगा, तो के लिए हम रखेंगे a² डिवाइडेड बाई T0 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई किसका स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई T0 का स्क्वायर हो जाएगा। देख लीजिए पैरेलल में जब हम कर रहे हैं तो टाइम पीरियड कितना हो जाता है, टाइम पीरियड T0 है, तो T0 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पहले वाले केस में a² डिवाइडेड बाई T1 का स्क्वायर, a² डिवाइडेड बाई T2 का स्क्वायर। कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल आउट हो गया। क्या मिल जाएगा बच्चे, रिलेशन, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, अपना काम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा T0 - 2 T1 - 2 T2 - 2, ये बन गया। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, कौन सा ऑप्शन मैच करेगा बच्चे, तो हम देख सकते हैं T0, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन।